नमस्कार साथियों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपका सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट जो है तो आ ही गया है। 9 सितंबर से 26 सितंबर जो है आपका डेट जो दिया हुआ है ना, कोई भी डेट भी आपका जो एग्ज़ाम हो सकता है। आज से जो है आपकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। आज से नहीं, 9 तारीख से ही आपकी हो गई है। आपके पास टाइम जो है 1 महीने से भी कम बचा हुआ है। अब आप लास्ट में क्या कर रहे हैं? समस्याएं तो हो रही होगी, टेंशन तो हो रहा होगा, परेशानी तो हो रही होगी। होना स्वाभाविक है। जिसका भी एग्ज़ाम जो है नज़दीक आया है उसको टेंशन होता है, और इस टेंशन में अपने आप को काम रखना है। और अपने जो है इस 1 महीने को आना आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह से जो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो इस 1 महीने को आप जो है सही तरीके से उसका उपयोग कर पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, आपका जो 1 महीना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि टायर 1 का एग्ज़ाम जो है 60 मिनट का आपका होगा। जब तक टायर 1 क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो टायर 2 में बैठने का मौका कैसे दिया जाएगा? टायर 1 क्वालिफाई करना मस्ट है आप लोगों के लिए। 4 सेक्शन में आपका जो है एग्ज़ाम होगा। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके आपका हो गया। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं ना। आप जब वहाँ पर कंप्यूटर बैठिएगा तो जो आपको सब्जेक्ट पहले आपको बनाना होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, 25 क्वेश्चन उसका खुल जाएगा। ये 25, ये 25, ये 25 और ये 25, 100 क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अभी आप जो है क्या कर रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोगों को जो है 1 महीना क्या करना चाहिए इस सही तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप जो है सेक्शनल टेस्ट मार रहे हैं या फिर किसी सब्जेक्ट में जो है अपने आप को जो है समय दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि अभी आप लोगों को सेक्शनल मॉक जो है लगाने की ज़रूरत है। मैथ का है, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, चाहे इंग्लिश का हो, आपको सेक्शनल मॉक लगाने की ज़रूरत है। सेक्शनल मॉक कोई भी प्लेटफॉर्म का अगर आप लिए हुए हैं उसका आप सेक्शनल टेस्ट अगर मार रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। टाइमिंग कितना देना है? तो टाइमिंग जो है आपको यहाँ पर उस पर लगाया हुआ है, टाइमिंग पर 20 मिनट आपको टाइमिंग जो है, मतलब 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन जो है मैथ का कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, 20 क्वेश्चन मार दिए ना, उसके बाद देखना है आपको जो है कि कौन से आपका गलत हो रहा है। अगर जो है मान लीजिए कि अगर सिंप्लीफिकेशन का जो है एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन गलत हो गया है तो आप जो है जिस तरह आप नोट किए हैं कॉपी में, आपने तैयारी बेहतर तरीके से किया है, सबको नोट कॉपी करके रखा हुआ है, चाहे मैथ का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, आप लोगों ने रखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका गलत हुआ है ना, वो जो है टॉपिक जो है आप लोगों को कहाँ पर आपकी कॉपी में होगा वहाँ पर उस फार्मूला बेस्ड को देख लेना है। और उससे रिलेटेड जो है उस चैप्टर, वो जो चैप्टर आपको जो है गलत हुआ है उस चैप्टर के जो है 50 क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड मार लेंगे। ये आपका जो है टेंशन ख़त्म हो जाएगा मैथ का। मतलब कि जो है सेक्शनल मॉक आपको देना जो है बहुत मस्ट है। वहाँ से आप देखेंगे कि आपकी गलती क्या हो रही है, उस पर जो है आप जो है उस चैप्टर को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो है 50 क्वेश्चन जो है उसी चैप्टर के आप बना दीजिएगा। मैथ का टेंशन ख़त्म। रीजनिंग पर आते हैं। रीजनिंग में कितना समय देना है? रीजनिंग में जो है 18 मिनट समय देना है। 18 मिनट से कम दीजिएगा तो बेटर है, और बेटर है आपका, है ना, पर इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका। ये 18 और ये 20 है। 25 क्वेश्चन यहाँ भी होंगे। यहाँ भी आपको सेक्शनल जो है मॉक देना है। सेक्शनल मॉक देना है 18 मिनट टाइमिंग विथ टाइमर के साथ देना है। कुछ क्वेश्चन गलत होता है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन डायरेक्शन से गलत हुआ है तो डायरेक्शन आपने अगर नोट किया है तो देखिए कौन से कंसेप्ट से आपका जो है आपका डायरेक्शन जो है क्वेश्चन गलत हो गया है। उस क्वेश्चन के 50, उस टॉपिक के जो है उस चैप्टर के 50 क्वेश्चन जो है आप बना दीजिएगा, आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन गलत होता है उस चैप्टर को उठाइए, एक बार एनालिसिस कीजिए और आप उसका 50 क्वेश्चन बना डालिए, वो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग भी वही करना है। अब इंग्लिश चलते हैं। यहाँ पर कितना समय देना है? यहाँ पर आपको 12 मिनट का समय देना है। 12 मिनट का समय देना है यहाँ पर, यहाँ 18, यहाँ 20 देना है। आप पहले कोई भी कर सकते हैं, बस टाइमिंग ध्यान रखेंगे, ज़्यादा समय मत दीजिएगा इससे, नहीं तो जो है सब क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएंगे और आपका जो है मैक्सिमम जो है स्कोर करने का आपका जो प्लानिंग है वो आपका अधूरा हो जाएगा। मैक्सिमम स्कोर करना है तब जा करके आपका जो है टायर 1 कंप्लीट जो है टायर 1 क्वालिफाई होगा। मैक्सिमम स्कोर करना है। अब देखिए यहाँ पर सेक्शनल मॉक लगाना है टाइमर के साथ, और रॉन्ग आंसर जहाँ भी अगर आप किसी प्रकार का रॉन्ग करते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर आपका जो है गलत हो गया, सब्जेक्ट वर्ब
एग्रीमेंट का एक रूल आप भूल गए हैं, तो उस चैप्टर को उठाइए। आपने तो नोट्स किया हुआ है, उस नोट कॉपी को उठाइए, उस चैप्टर को निकालिए वहाँ से और उस चैप्टर को एक नज़र में देख दीजिए, है ना। एक नज़र में देख दीजिएगा, वो एनालिसिस हो गया। उसके बाद उस चैप्टर का जो है उस चैप्टर का जो है मॉक निकालिए, जिस भी प्लेटफॉर्म का आपने लिया है ना, वहाँ से आप जो उसका मॉक निकालिए इस चैप्टर का, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब 50 क्वेश्चन जो है मार दीजिए, कंप्लीट हो गया वो चैप्टर। इंग्लिश भी वैसा ही करना है। अब जीके देखते हैं। देखिए जीके में आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, इससे तो क्वेश्चन आपके आते ही हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है स्टैटिक से पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, इंपॉर्टेंट डेज और डेट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल और बर्ड से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट जो संसद है, संसद में कौन कौन से मेंबर्स जो अभी नए आए हुए हैं ना, उसके बारे में आपको जो है जानकारी रखना है। क्वेश्चन वहाँ से भी बनेंगे आपका। आईपीएल जो है 2024 में विनर कौन था, पर्पल कैप जो किसको मिला था, और जो है ऑरेंज कैप किसको मिला था। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। अवार्ड से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इन इंडिया, है ना, वन्य जीव अभयारण्य से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। रिवर्स ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया बनेगा। फेमस बुक्स और ऑथर, है ना, बुक्स पूछा जाएगा, ऑथर पूछा जाएगा उसका, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वर्ल्ड कप जो है 2024 में, है ना, कौन से जो है ना, कौन से डेट में जो है आपका होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। लिस्ट ऑफ गवर्नर, जितने भी गवर्नर हुए हैं आज़ादी के बाद से, है ना, उससे भी पहले जो गवर्नर हुए हैं उस सभी जो है रिलेटेड जो है क्वेश्चन वहाँ से बनाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। इसलिए सबको जो है एक रीडिंग जो है मार लेंगे, है ना। फोक डांस हो गया, कंट्रीज विथ मिलिट्री हो गया, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हो गया, सेंसर 2011 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और करंट अफेयर्स कहाँ से करें, अगर ये टॉपिक, मेरी बात मानिएगा, अगर ये टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको करंट अफेयर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी मेंशन है आपका जो इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स अगर ऐसे करने चाहें तो आप जो है पीछे का 6 मंथ का जो है आप कर सकते हैं, मतलब कि मार्च से लेकर के अगस्त तक ले जो है आप लेकर चल सकते हैं। मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 मंथ तक ले। अगर करना हो तो जनवरी से लेकर के अगस्त तक ले कर लेंगे तो और भी जो है आपके लिए बेटर हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स नहीं भी करेंगे तो ये टॉपिक जो लिखा हुआ है इसको कवर कर लेंगे। और जो भी प्लेटफॉर्म का अगर आपने ऑनलाइन लिया हुआ है ना, ऑनलाइन टेस्ट आपने लिया हुआ है, बस यहाँ से आप खोज डेट्स एंड डेज जो है निकाल करके टेस्ट मार दीजिएगा। 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन वहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से आपको चलना है बाबू, समय नहीं बचा हुआ है। देखिए कि इस प्लानिंग से आप चल रहे कि नहीं चल रहे हैं। और जो है आपको दिन में जो है एक दिन में जो 24 घंटा होता है, ये 24 घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना है भरपूर आप लोगों को, उसके बाद जो है सोना भरपूर का मतलब 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा मत सो जाइएगा। नींद जो है कितनी होनी चाहिए, 6 घंटा 6.5 घंटा का नींद होनी चाहिए। उसके बाद जो है मतलब कि 15 से 16 घंटे आपको स्टडी पर भी फोकस करना चाहिए। मतलब मॉक तो देना है ही, सेक्शनल मॉक देना है, बारी बारी सबको देना है, एनालिसिस करना है, उस चैप्टर को देखना है और चैप्टर के 50 क्वेश्चन मारने हैं। उसके बाद जो है आपको जो है दिन में कभी भी एक शेड्यूल बना लीजिए, एक टाइम बना लीजिए कि आपको जो है एक फुल मॉक देना है, आपको एक फुल मॉक देना है। और इस फुल मॉक को देने के बाद जो है इसको भी एनालिसिस करना है कि आखिर कौन पार्ट में गलत हो रहा है और जो कौन से चैप्टर से आपका गलत हो रहा है, बस उसको देखना है, उस पर काम करना है। अपनी कमियों पर काम कीजिए, अपनी गलतियों पर काम कीजिए तो आपका इम्प्रूव होगा स्कोर। क्यों नहीं होगा, जो गलती पर काम करता है स्कोर तो उसी का इम्प्रूव होगा। जो गलतियों को छुपा कर चला जाता है, गलत हो गया कोई क्वेश्चन, सेंसर से आया क्वेश्चन गलत हो गया, उसको नेगलेक्ट कर दिए और फिर जो है दूसरे जो है आपके टेस्ट पर जो है आप जंप कर गए, इस तरह तीसरे टेस्ट पर जंप कर गए, नहीं, इस तरह से आपका जो है गलतियां जो है छुपती चली जाएगी। इस छुपना छुपाना खेल मत खेलिए। आप जो है गलती अगर दिखता है तो उस पर काम करना शुरू कीजिए। अगर आप जो एक टेस्ट भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये जो है सेक्शनल टेस्ट जो है आपका जो है रामबाण जो है साबित होगा। सेक्शनल मार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखा जाए तो 30 दिन का समय बचा हुआ है, तो 15 दिन गुजर जाएगा, तो 15 दिनों के बाद जो है आप 2 मॉक कर देंगे, एक सुबह कर देंगे और एक जो है शाम कर देंगे। 2 मॉक दीजिएगा और ये सेक्शनल दीजिएगा। अभी आपके इस एग्ज़ाम के सिवा जो है नज़र के सामने जो है उस पर पूरा फुल फोकस होना चाहिए और कहीं आपका ध्यान जो है भटकना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बातें ना? बस इस चीज़ को जो है फोकस कीजिएगा और आपको जो है
कोई चीज़ नज़र नहीं आना चाहिए, सिवाय जो है आपके एग्ज़ाम के कुछ नज़र नहीं आना चाहिए आपको। 15 से 16 घंटा जो है बाबू, एक बार जो है ये जो क्वालिफाई आपका जो है टायर 1 हो गया, उसके बाद टायर 2 जब होगा तब उसकी रणनीति जो है कैसे चलना है, क्या करना है, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे आप लोगों को। जो टायर 1 जो है जितना आप मेहनत किए हैं ना, टायर 2 में उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में जो है बताया जाएगा किस डायरेक्शन में चलना है। फिलहाल ये आपके सामने है, इस पहाड़ को जो है आपको पहले तोड़ना है, उसके बाद जो है टायर 2 में एंट्री आपको मिलेगा। आई होप कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इस डायरेक्शन से आप चलिएगा तो मेरी मानिए कि मेरा एक अनुभव है कि आपको जो है दिक्कत नहीं होगा, है ना। ध्यान रखिएगा चीज़ों को, जिस डायरेक्शन में चलने के लिए बोल रहा हूँ इसी डायरेक्शन में आपको चलना है। सेक्शनल मॉक देना है और जो एक फुल मॉक देना है। अभी फ़िलहाल यही करना है। देखिए कि आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, अगर गलत हो रहा है तो उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का और भी कोई क्वेरीज होगा, समस्याएँ होगी, तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसे सॉर्ट आउट करने का भरपूर प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।